नमस्कार साथियों, जोगटा एकेडमी के YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं कि YouTube चैनल पे हमारी एक सीरीज़ चल रही है जो एक्सक्लूसिवली HP एलाइड के प्री को केटर करेगी, जिसमें 50 डे चैलेंज है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ रहने वाली है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप हमारे साथ साथ आइए और हमारे साथ इस सीरीज़ में जुड़ते हुए अपनी तैयारी को एक एज दीजिए। तो आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ वो है पर्सन्स इन न्यूज़, राइट। तो पर्सन इन न्यूज़ में अब ये पर्सन इन न्यूज़ हमेशा से फेवरेट एरिया रहा है, राइट, एलाइड के खासकर प्रीलिम्स के लिए। तो हम ये एक वीडियो है पर्सन्स इन न्यूज़ की। इसके अलावा भी आपको बहुत सी वीडियोस देखने को मिलेगी पर्सन्स इन न्यूज़ को लेके, और हम सभी टॉपिक्स को बिल्कुल कॉम्प्रहेंसिवली केटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पर्सन इन न्यूज़। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वन ऑफ द इंडियाज प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी। सवाल है रॉ के बारे में। रॉ आपको पता है, रॉ इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स, आई वुड से, बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी। इंडिया के केस में आप देखेंगे रॉ तो रॉ के जो अभी चीफ बने हैं, लेटेस्ट चीफ, वो है रवि सिन्हा, राइट। ये लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, राइट। तो जस्ट अ टिट बिट, दैट इज 1968 में रॉ आपकी बनी थी, राइट। इससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो यूज टू बी द इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी। उसके बाद इंटरनल एजेंसी IB को वो एरिया दिया गया। उसके बाद 1968 के बाद रॉ एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी बनके उभरा है, राइट। उसके बाद से यू आर अवेयर कि रॉ ने कितने सारे कोवर्ट ओवर्ट ऑपरेशंस किए हैं, राइट। रॉ का जो हेडक्वार्टर्स है वो आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, राइट। तो ये याद रखना है आपको। रॉ के चीफ बने हैं आपके रवि सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, राइट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। गीता प्रेस रिसीव्स द गांधी पीस प्राइज फॉर 2021। सेकंड, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स announced the Gandhi Peace Prize for 2021. Gandhi Peace Prize carrying a cash prize of 1 crore, a citation, a plaque and an exquisite traditional handicraft handloom item. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अवार्ड एंड ऑनर्स में भी ये कवर हो रहा है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है स्टेटमेंट नंबर 1 और 3। आपको देखना है गांधी पीस प्राइज, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्राइज माना जाता है इंडिया में, वो अभी अभी गीता प्रेस को मिला है, जो कि एक बहुत ही रिनाउंड पब्लिकेशन हाउस है, राइट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके बाद इसका जो प्राइज मनी रहता है वो कुछ इस तरह से है, 1 करोड़ दिया जाता है। अ साइटेशन, प्लेक एंड एक्सक्विजिट ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम भी दिया जाता है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। एंड यहाँ पे ये याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इज नॉट कनेक्टेड टू इट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज कनेक्टेड टू गांधी पीस प्राइज। सो आप इसको देखेंगे, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। बाकी 1 और स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, राइट। Okay, now coming on to the next question, which of the following statements are correct? आपको ये देखना है। नुसरत चौधरी became the first female Muslim federal judge in the United States. नुसरत चौधरी proudly represents her Bangladeshi American heritage, right? तो नुसरत चौधरी, जो कि अभी पिछले कुछ समय से न्यूज़ में है, उनको फेडरल जज बनाया गया है USA में, जो कि आप कह सकते हैं शी इज़ वन ऑफ द फर्स्ट बांग्लादेशी अमेरिकन पर्सन हु हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द फेडरल जज, राइट। तो ये आपको याद रखना है। नुसरत चौधरी बिलोंग्स टू, अगर क्वेश्चन आता है तो शी बिलोंग्स टू, शी हैज़ हर रूट्स फ्रॉम द बांग्लादेश, राइट। और जिनको अभी यूनाइटेड स्टेट्स में फर्स्ट मुस्लिम फेडरल जज का डेजिग्नेशन अभी मिला है, फेडरल जज का डेजिग्नेशन उन्हें मिला है, राइट। इसके अलावा आप देखेंगे, आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया से भी रिलेटेड कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, एंड दे आर इन वेरी प्रेस्टिजियस पोस्ट्स और सीट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। जैसे फॉर एग्जांपल you will see Kamala Harris, who is currently the vice president of the यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। इसके अलावा मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट प्रविंद जगन्नाथ, जो कि प्राइम मिनिस्टर है मॉरिशस के, राइट। रूपन, पृथ्वीराज सिंह रूपन, जो कि प्रेसिडेंट है मॉरिशस के, राइट। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों ही मॉरिशस के इंडियन ओरिजिन के हैं। फिर थर्मन, जो कि सिंगापुर के प्रेसिडेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, राइट। ओके जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, राइट। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखनी है, सलमान रश्दी द रिनाउंड ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज। सेकंड, ट्रेडिशनली द Peace Prize is awarded at Frankfurt St. Paul's Church, a place of historical significance in Germany, right? Salman Rushdie को आप देख पा रहे हैं, he is one of the greatest allegorical author in the world, right? He is known for many of his books, right? जैसे Satanic Verses, right? Moonlight, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था लिटरेचर में, राइट। तो अभी आप देखेंगे सलमान रश्दी, जो कि इंडिया से भी उनका नाता है क्योंकि ही वाज बोर्न इन बॉम्बे प्रोविंस में वो पैदा हुए थे, पर उसके बाद से ही एक्वायर्ड दी ब्रिटिश सिटीजनशिप, अब वो अमेरिकन सिटीजन है, तो उन्हें अभी जर्मन पीस प्राइज से नवाजा गया है, ये आपको याद रखना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following statements are correct? Claudia Goldin has won the Nobel Prize in Economic Sciences in 2023. Her research into the factors that explain pay gaps between the men and women. The Nobel Prize in Physiology and Medicine for 2023 has been awarded to Katalin Kariko and Drew Weissman for their groundbreaking research and nucleoside-based modifications that played a pivotal role in the development of highly effective mRNA vaccines against COVID. बहुत important है, आप देखेंगे 2023 के जो नोबेल प्राइजेस है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। आई एम श्योर यू आर अवेयर कि नोबेल प्राइज जो दिया जाता है वो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, राइट, उसके अलावा फिजियोलॉजी, मेडिसिन में, लिटरेचर में, पीस में, राइट। ये कुछ एरियाज है नोबेल प्राइज के, 1901 से शुरू हुआ था, राइट। तो ये आपने देखना है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। देखिए अगर नोबेल प्राइज़ की बात करें तो नोबेल प्राइज़ से आपको ध्यान रखना है, आपको लेटेस्ट नोबेल प्राइज़ देखने हैं। अगर यू सी नॉट ओनली द नेम्स, आपको नाम भी रिमेंबर करने हैं, साथ में आपको ये भी देखना है किन एरियाज़ में वो नोबेल प्राइज़ दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ठीक है, इसके साथ जो हमने प्रोविजो अटैच किए हैं वो आपको बिल्कुल पीडीएफ के साथ ही टेलीग्राम चैनल पे हमारे अवेलेबल है, राइट। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पे मिलेगी, ओके। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लाउडिया गॉर्डिन को इकोनॉमिक्स के लिए मिला है, क्यों? क्योंकि उन्होंने रिसर्च की थी फैक्टर्स दैट एक्सप्लेन पे गैप्स जो मेन एंड विमेन में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी नेम याद रखना है और एरिया याद रखना है, इकोनॉमिक्स में किस चीज़ के लिए उनको मिला है, व्हाट इज द रिसर्च, राइट। तो ये भी, और इट इज़ अबाउट फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, राइट। तो दिस इज द पॉइंट अबाउट द नोबेल प्राइज, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, who becomes the new prime minister of Thailand? थाईलैंड जो कि एक हमारा एक्सटेंडेड नेबर है, उसके जो अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो है श्रेष्ठा थाविसिन, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है थाईलैंड को लेके, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? मोंकोब संबी सिवन स्वामीनाथन, जिनको हम फेमसली क्या बोलते हैं, MS स्वामीनाथन, hailed as the father of the Indian Green Revolution, passed away at the age of 98. Dr. Swaminathan was awarded the first World Food Prize in 1987, right? क्योंकि आपको पता है फादर ऑफ जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है वर्ल्ड में, बट इंडिया में फादर ऑफ जो आपके ग्रीन रेवोल्यूशन है वो मिस्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है, राइट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड क्यों? क्योंकि जो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था 1966-67 में, दैट वाज द रिजल्ट ऑफ हिज हार्ड वर्क, MS स्वामीनाथन, राइट। तो ये अभी ही हैज़ पास्ड अवे, राइट। तो और इनके रिगार्डिंग आपको ये याद रखना है कि ही हैज़ गॉट द वर्ल्ड्स फर्स्ट फूड प्राइज जो कि 1987 में मिला है, ठीक है जी। Okay, now coming on to the next question, which of the following statements are correct? Author है Paul Lynch clinches 2023 Booker Prize for Prophet Song, right? ये book है, this prize is given annually to the novel with the prize money of 70,000 euros, right? It is the highest literacy award given to the authors of the British, Irish and Commonwealth countries, right? तो ये news है regarding the Booker Prize, right? तो Booker Prize को लेके आप देखेंगे, राइट। तो इसमें एक चीज़
गलत है वो है 70,000 यूरोज, इट इज़ 50,000 यूरोज, राइट। तो बस ये आपको ध्यान में रखना है, बाकी दोनों ही जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है, राइट। ऑथर पॉल लिंच जो है, पॉल लिंच को मिला है बुकर प्राइज, उनकी बुक का नाम भी आप याद रखेंगे, वो है प्रॉफिट सॉन्ग। और ये किसको दिया जाता है ये भी याद रखना है, जो ब्रिटिश, आयरिश एंड कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं उनके ऑथर्स के लिए एक लिटरेरी अवार्ड है, राइट। ठीक है जी, ये याद रखेंगे आप। ऑथर का नाम है पॉल लिंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स फॉर 2023 हैज़ बीन अवॉर्डेड टू फेरेंस क्रॉस, पियर अगोस्टिनी एंड एने ली ह्यूलर, राइट। तो ये आपको याद रखना है। और उनका एक्सपेरिमेंट जो था उसका नाम था एक्सपेरिमेंट दैट हैव लेड टू द क्रिएशन ऑफ एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, राइट, इफ एट ऑल यू कैनॉट रिमेंबर द नेम्स, वैसे तो रिमेंबर आपको करने हैं नेम्स, राइट, बट इट इज़ वेरी अनलाइकली कि वो जहाँ पे 2-3 लोगों ने शेयर किया है प्राइजेस, वहाँ पे वो पूरी आपसे डिटेल्स नहीं पूछते हैं, बट येस यू शुड रिमेंबर। ये देखा गया है रिसेंट ट्रेंड में कि वो जिस एरिया में वो मिला है प्राइज वो आपको ज़रूर याद रखना है। तो दिस इज़ अबाउट दी नोबेल प्राइज इन दी फिजिक्स। ठीक है जी, ये आप याद रखेंगे। सो 1 and 2 both statements are correct. Now coming on to the next question, which of the following was appointed as the first women Director General of Indian Council of Forest Research Education, right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली डायरेक्टर जनरल चुनी गई है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एजुकेशन की। इनका नाम आप देख सकते हैं कंचन देवी, राइट। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये कुछ पर्सन इन न्यूज़ आपके लिए थी, पर्सन्स जो थे इम्पॉर्टेंट। अब नेक्स्ट वीक भी आपके लिए पर्सन इन न्यूज़ को लाया जाएगा आपके सामने, राइट। तो एक मैं जाने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इसी से ही रिलेटेड है। फर्स्ट विमेन चीफ ऑफ द CISF, राइट, CISF जो है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिए, हु इज़ द फर्स्ट विमेन चीफ ऑफ CISF, राइट। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच, धन्यवाद।